हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, निफ्टी के हम लोग बात कर लेते हैं लेवल्स की। निफ्टी में देखिए, ये जो 350 पॉइंट की गिरावट आई है, एक दिन के अंदर 350 पॉइंट की गिरावट आई है। अभी आपने देखा होगा कि निफ्टी कॉन्टीन्यूसली हो रहा था, गैप खुल जा रहा था, गैप के साथ खुल रहा था। लेकिन गैप के खुलने के बाद अब ये जो हाई इसने निफ्टी ने बना लिया है, तो एक बार निफ्टी का हाई हम लोग चेक कर लेते हैं कि निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो बनाया है 21,600 का। ठीक 21,600 पे जाके ये वापस आ गया है निफ्टी, और अभी ट्रेड कर रहा है 21,150 पे, सॉरी 21,600 से 21,150 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब बहुत लोग कह रहे थे ना कि निफ्टी बढ़ा जा रहा है, स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, अब स्टॉक्स की आपको गिरावट पता होगी। बहुत सारे स्टॉक 2%, 3%, 4%, इस तरह से स्टॉक्स ने गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब जब स्टॉक्स ने गिरना स्टार्ट कर दिया, तो देखिए हमें समझने वाली बात ये है ना, ये दिसंबर का महीना है, नया साल आने वाला है, नए साल को 8-10 दिन बचे हैं। तो माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो ये जो 8-10 दिन बचे हुए हैं, तो वहाँ अब प्रॉफिट बुकिंग आती है। एफ आई डी आईज का अभी तो 7,000 करोड़ की खरीदारी चल रही थी। अब ये जो बड़ी कैंडल बन गई ना, ये बड़ी कैंडल बता रही है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब बहुत सारे स्टॉक इस तरह हैं जिसमें देखिए टाटा कंसल्टेंसी है, ये 1% के आसपास गिरा है। रिलायंस इंडस्ट्री 1-1.25% के आसपास गिरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको गिरावट देखने का। हाँ, कुछ स्टॉक्स हैं जो चले भी हैं, अभी उन्होंने हाई अपना क्रिएट नहीं किया है, वो जो भी है वो ग्रीन में क्लोज हुए। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक ना रेड में क्लोज हुए हैं। आप ये समझ लो कि ये समय वो है दिसंबर का महीना, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, क्योंकि नए साल में एफ आई डी आईज जो है ना, ये क्रिसमस के बाद से चीज़ें चेंज होने लगती हैं। मैंने अक्सर देखा मार्केट में, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि क्रिसमस के आसपास जो है स्टॉक्स में गिरावट होती है, इंडेक्स में गिरावट होती है, क्योंकि नए साल की तैयारी होती है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है। हमें तो लगता है कि लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अगर उनका कोई पोर्टफोलियो है। तो हाँ, नए साल से एक बार निफ्टी को नीचे आने दीजिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे कैसे वो? तो हमें ये समझना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट बुकिंग करना। मतलब कि लोगों ने पैसा कमाने के लिए मार्केट में आते हैं ना। तो जब निफ्टी ने लो बनाया था यहाँ पे 18,855 के आसपास का, और जो हाई बना दिया है 21,600 का, तो ये जो रैली थी, लोगों ने इस रैली में खूब पैसा कमाया है, जम के पैसा कमाया है स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। लेकिन अभी ये जो गिरावट स्टार्ट हो गई, तो अब ये किस तरह से नीचे आ सकता है, हमें देखना ये है। देखिए, हम लोग निफ्टी को प्रोडिक्ट करते हैं ना, तो हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। हमें लोगों को लग रहा था कि 21,000 का हाई है, 21,000 टच कर दिया, उसके बाद 2 दिन की रेड कैंडल बनाई यहाँ पे, और फिर एक गैप अप से ओपन हो गया, 2 दिन लगातार गैप अप ओपन हुआ। तब पता चला कि निफ्टी का जो है अभी निफ्टी को और ऊपर जाना है। तो ये जो रेड कैंडल है, अब देखिए ये रेड कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है। यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है। जब इस तरह की कैंडल बनती है तो हमें पता चलता है। देखिए, ये कैंडल रेड जरूर है, लेकिन यहाँ पे बाइंग देखिए आप है, जिसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे। पहले बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर टाटा पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा पावर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टाटा पावर ने जब 200 के आसपास का था, तब बताया गया था टाटा पावर के लेवल्स क्या होंगे। टाटा पावर 204 पे खरीदवाया गया था। अभी देखिए टाटा पावर में भी सेम कैंडल बनी है। टाटा पावर यहाँ पे 200, ये क्या है, 260-65 के आसपास इसमें एक ट्रेंड डेवलप हुआ था डेली चार्ट के अंदर। और जबकि अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट के अंदर ये देखिए टाटा पावर दोबारा से आपको 270 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। 270 के आसपास ये आएगा तो फिर उसमें हो सकता है कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से ऊपर जाए, क्योंकि टाटा पावर में बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टाटा पावर यहाँ पे चलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस का जो है शेयर है, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो रिलायंस बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्री एक जोन में ट्रेड कर रहा है। आप समझिए, रिलायंस इंडस्ट्री ये इसका रेजिस्टेंस है 2570-2600 के आसपास का, यहीं तक जाता है और फिर ये वापस आ जाता है। ये वीकली चार्ट आप रिलायंस का देख रहे हैं, तो देखिए ये कोविड की गिरावट है, उसके बाद ये बहुत खास चला नहीं रिलायंस।
रिलायंस जब भी ब्रेकआउट देगा ना तो रिलायंस का शेयर अच्छा निकलेगा और अच्छा भागेगा भी। लेकिन अभी जो है ना, ये हमेशा आपको मिल जाता है 2000 के आसपास, 2100 2200 के आसपास, है ना। तो ये रिलायंस का प्राइस है, तो हमें इसका सपोर्ट लेवल पता करना है कि लगभग 2000 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 2000 से नीचे जाता नहीं है और यहाँ ऊपर 2500 2600 से ऊपर नहीं जाता है। 2600 का हाई इसने कई बार बनाया है, इस बार भी बनाया है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे इसमें भी देखिए बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। तो ये तो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस को जब भी ये ब्रेक करेगा तो ये आगे निकलेगा, है ना। तीसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, TCS, सॉरी TCS। TCS देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 4000 के आसपास, 3780 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब ये जो है ना स्टॉक, अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसने इस स्टॉक ने डेली चार्ट पे तो इसका एक ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करें, वीकली चार्ट पे ये जो चार्ट है इम्पोर्टेंट चार्ट है, अच्छा चार्ट है। ये देखिए ये भी जब ये ब्रेकआउट देगा 4000 के ऊपर निकलेगा तो ये भी तो नया हाई एक क्रिएट करेगा। तो अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल 4050 के आसपास का दिख रहा है चार्ट पे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इन स्टॉक्स के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है भाई, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। तो आप ये इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए। और साथ में अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है इंडेक्स में, तो इंडेक्स को हम लोग संभाल के ट्रेड करेंगे। और मीन चाहे वो ऑप्शन बायर्स हों चाहे ऑप्शन सेलर्स हों, तो उन्हें इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है जो ट्रेंड जो डेवलप हो रहा है, डाउन ट्रेंड डेवलप हो रहा है, इस डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में लोगों के साथ शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट अपडेट पता चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।